अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आज की सुबह कुछ जल्दी हो गई थी 5 बजे। यहाँ हमें आज पूना के लिए निकलना था, कहीं किसी रिलेटिव्स के यहाँ हम जा रहे थे। यहाँ मेरी बेटी सो रही थी, उसको उठाना था पर वो उठ नहीं रही थी, तो हमने उसको उठाया नहीं, ऐसे ही उसको रेडी करके लेके जाना पड़ा हम लोग को। यहाँ पर सुबह का नाश्ता रेडी था, फातिमा के लिए दूध गर्म हो रहा था रास्ते के लिए। आज सुबह के लिए मैंने एप्पल साइडर विनेगर नहीं लिया था क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए मुझे नाश्ता करना था। नाश्ते में हमने ब्रेड मंगाया था, जैम ब्रेड और बटर ब्रेड हमने खाया था। फातिमा और मेरे यहाँ पे कपड़े रेडी थे जो हम पहन के जाने वाले थे। फातिमा को तो मैंने सोते हुए ही ड्रेस पहना दिया था। यहाँ मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे सुबह की, और यहाँ मेरी बेटी सो रही थी, तो उसको मैंने ऐसे ही रेडी कर दिया था क्योंकि अगर ये उठती तो फिर हम लोग को हमारा काम करने पूरा नहीं देती, इसलिए मैंने इसको सोते हुए ही रेडी कर लिया था। यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी था। फातिमा के लिए मैंने ब्रेड जैम ले लिया था रास्ते के लिए, क्योंकि वो सो रही थी तो ट्रेन में उसको कुछ ना कुछ लगता ही है खाने के लिए, तो मैंने पैक कर लिया था। स्टेशन पे यहाँ बहुत रश बढ़ गया था और ट्रेन भी बहुत लेट हो चुकी थी। यहाँ फातिमा उठ गई थी और वो देख रही थी कि हम ट्रेन में कैसे पहुँच गए। सुबह सुबह उठते के साथ ही अपना हाथ देख रही थी, उसने रात में कुछ हाथ पे ड्राइंग किया था तो वो वही देख रही थी। यहाँ पे सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा था, फ्रेश हवा थी। मुझे विंडो सीट मिल गई थी तो मेरे लिए तो बेटर ही था, क्योंकि मुझे विंडो सीट बहुत पसंद है। यहाँ पर हम CST स्टेशन पहुँच गए थे। इसके बाद हमें यहाँ से दूसरी ट्रेन लेनी थी पूना के लिए, इंटरसिटी एक्सप्रेस। उस यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा था, फ्रेश हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी सी। यहाँ लगता बारिश हुई थी, जब हम घर से निकले थे तब बारिश नहीं थी, पर यहाँ लग रहा था कि थोड़ी बहुत बारिश हुई है। ग्रीनी ग्रीनी देख के इतना अच्छा लग रहा था सुबह का। यहाँ हम पहुँच गए थे। एक्चुअली ये वडगांव स्टेशन है, पूना से पहले पड़ता है। हमें यहीं आना था वडगांव में। यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, वो लेने भी आए थे हमें स्टेशन तक। यहाँ मेरा देवर है जो मस्ती कर रहा था यहाँ पे फ़ोटो वीडियो में। यहाँ मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट किया था स्टेशन पे, पूरा खाली स्टेशन था। घर पहुँचने से पहले ही हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था। यहाँ का फेमस था ये डोसा, तो हमारे जो रिलेटिव्स थे हमको लेने आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ का डोसा हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ हम उनके घर पहुँच गए थे, थोड़ा सा बाहर थे उनके घर के। थोड़ा सा मैंने उनके घर के बाहर का वीडियो लिया था। इनके घर के बाहर ना ऐसा गार्डन था, अच्छा लग रहा था, बहुत सारे यहाँ पर पौधे वगैरह लगे हुए थे।
उन्होंने मुझे बहुत सारे ना क्लचर वगैरह और ज्वेलरी वगैरह दिया था। एक्चुअली वो बिज़नेस करते हैं इसका, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे क्लचर और ज्वेलरी वगैरह दिया था साथ में ले जाने के लिए। मुझे भी दिया था, मेरी फातिमा को भी दिया था। तो मैंने उनको कहा था कि अपना थोड़ा प्रोडक्ट मुझे दिखाओ, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो उन्होंने मुझे अपना पूरा प्रोडक्ट दिखाया था यहाँ पर। शाम को हम वहाँ से निकल भी गए थे। जिनके वहाँ हम गए थे ना थोड़ा सा प्राइवेट था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह में नहीं शूट किया उनका। तो वहाँ से हम शाम में जल्दी निकल के घर आने के लिए, और यहाँ पर रास्ते में स्टेशन पे भेल मिल रही थी, तो हमने रास्ते के लिए भेल लिया था। अब हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी, तो यहाँ से मैंने ना डोर पे शूट किया था थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ लड़के बैठे थे तो डोर ओपन था, तो वहीं जाके मैंने तो थोड़ा शूट किया था। बहुत अच्छी हवा आ रही थी। ये ना खंडाला घाट है, नज़ारा भी इतना अच्छा था देखने में, और शूट कर रही थी तो और अच्छा लग रहा था। और हवा इस कदर थी, बहुत ठंडा लग रहा था। अच्छा मौसम हो गया था यहाँ आने के टाइम पर। पता नहीं लड़के कैसे बैठे थे इतने आराम से। मुझे तो यहाँ खड़े खड़े डर लग रहा था, क्योंकि हवा इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि आप गिरेंगे। बट हिम्मत है इन लड़कों में जो डोर पे रास्ते भर में बैठ के आए हैं। स्टेशन पहुँचने से पहले यहाँ पे पूरा ट्रेन खाली हो गया था। ये पूरा कोच खाली था। हम लोग थे और एक फैमिली और बैठी हुई थी, बाकी कोई भी नहीं था। सब यहाँ से उतर चुके थे। ये CST था, इसलिए लगता सारी ट्रेन यहीं पर ही खाली हो गई थी। यहाँ पीछे एक अंकल बैठे थे और हमारे पीछे 2 लड़कियाँ वीडियो बना रही थी, बस। इसके अलावा हम लोग ही थे। यहाँ रात में हम पहुँच गए थे CST। बहुत लेट हो चुका था हमको पहुँचने में। अब CST से हमें फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के हमारे घर जाना था। बहुत लंबा सफ़र था। आज पूरा दिन हमने सफ़र किया और मैं तो थक गई थी, फातिमा भी थक गई थी। हम सब इतने थक गए थे कि जाते के साथ हम सो गए, क्योंकि हमने खाना ना शाम में खा लिया था। जिनके घर पे हम गए थे वहीं से खा लिए थे। यहाँ हम स्टेशन पहुँच गए थे। अब यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे हम लोग घर जाने के लिए। रास्ते में फातिमा को यहाँ पे चीज़ चाहिए था, तो उसके लिए चिप्स लिए और कैडबरी लिए थे। इसके बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया था दूसरी ट्रेन का। मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड के फ़ोन से थोड़ा सा शूट किया। यहाँ हम घर पहुँच गए थे और रात बहुत हो चुकी थी, तो सोने चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग को एंड किया। रात में 1:30 बज चुका था। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।